दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स। बेसिकली दिस पर्टिकुलर वीडियो इज डेडिकेटेड टू कॉन्फ़िगर एंड एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को आप कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के रोल्स इंस्टॉलेशन के ऊपर डिस्कस किया था। तो पिछली वीडियो में हमने रोल्स इंस्टॉल करना सीख लिया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाए। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में वेरिफिकेशन करवाया था, यदि आपके कंप्यूटर में मींस सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस या रनिंग नहीं है तो आपको कैसे वेरिफिकेशन करना है। तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज में जाना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे, यदि यहाँ पे वर्क ग्रुप नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके कंप्यूटर में अभी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस में भी हो सकता है रोल्स इंस्टॉल हो, बट अभी ये कॉन्फ़िगर नहीं है। मतलब ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अभी डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट नहीं किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि आप अपने कंप्यूटर में ये सर्वर रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस को कैसे कॉन्फ़िगर करके आप अपने सर्वर को कैसे डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट कर सकते हैं। तो एक बार वेरिफिकेशन करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का रोल इसमें इंस्टॉल है नहीं है। तो इसके लिए स्टार्ट मेनू चले जाएं, आप सर्वर मैनेजर पे चले जाएं। सर्वर मैनेजर पे सिंपली आप यहां पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और यहां देख सकते हैं दूसरा जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऑलरेडी ब्रैकेट में कैप्शन भी आ रहा है इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल का मतलब ये रोल इंस्टॉल है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, रोल इंस्टॉल कर लिया हमने। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको माय डियर फ्रेंड्स क्या करना है, सिंपली आपको वापस स्टार्ट मेनू पे आना है, सर्वर मैनेजर ओपन करना है। सर्वर मैनेजर में आपको सर्वर मैनेजर के डैशबोर्ड पे ये ऑप्शन नजर आ रहा है, इसे बोलते हैं नोटिफिकेशन बार। तो नोटिफिकेशन बार में ये ट्रायंगल बता रहा है कि कोई नोटिफिकेशन है ऐसा जो पेंडिंग है। पेंडिंग इन द सेंस कि आपने रोल तो इंस्टॉल कर लिया है उसका, बट उसको अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया गया। तो वो पर्टिकुलर सर्विस जो है वो है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस माय डियर फ्रेंड्स। आप यहां देख सकते हैं कि ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के लिए। इस कंप्यूटर पे रोल इंस्टॉल है, कॉन्फ़िगर करना बाकी है। तो कॉन्फ़िगरेशन के माय डियर फ्रेंड्स आप इस नोटिफिकेशन बार पे क्लिक करेंगे, आपको ये यहाँ पे नोटिफिकेशन पॉपअप हो जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पे प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर वाले जो ऑप्शन पे यहाँ जो लिंक आ रहा है, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विजार्ड अपीयर हो जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले ऑप्शन आते हैं कि आप बेसिकली इसको कैसा डोमेन बनाने वाले हैं, कौन सा डोमेन बनाने वाले हैं, वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यदि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले से एग्जिस्टिंग डोमेन है, मींस यदि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं, आपके नेटवर्क में भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का कहीं से कहीं तक यूज नहीं हो रहा था, यदि आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको ये लास्ट वाले ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। और ये दोनों ऊपर के ऑप्शन एग्जिस्टिंग डोमेन वाले हैं, मतलब ऑलरेडी आपके डोमेन में मींस आपके नेटवर्क में विंडोज इंफ्रास्ट्रक्चर में डोमेन्स ऑलरेडी एक्टिव हैं, मींस डोमेन कंट्रोलर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं। उनसे जोड़ के आपको यदि एडिशनल बनाना है या उनसे जोड़ के आपको चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाने हैं, इसकी थ्योरी वगैरह हमने पहले से डिस्कस कर रखा है। तो सबसे पहले नीचे वाला ऑप्शन है कि आप प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, या आप एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं, या आप चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाना चाह रहे हैं। तो ये सिलेक्शन आप यहां से ले सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल हो रही है। तो मैं ऐड अ न्यू फॉरेस्ट वाले ऑप्शन को चेक करके आगे बढ़ूंगा। तो यहां पे जैसे ही मैंने इस ऑप्शन को चेक किया माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे से पूछ रहा है कि आप अपने डोमेन नेम, अपना रूट डोमेन नेम डिफाइन करें। मतलब जिस नेम से आपको एक्टिव डायरेक्टरी यहां पे कॉन्फ़िगर करनी है, जिस नेम से आपको अपने डोमेन की आइडेंटिटी देनी है, वो पर्टिकुलर नेम आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा। जैसे google.com, facebook.com और मेरे केस में itadda.net मेरा जो डोमेन है वो मेरी वेबसाइट से रिलेट करेगा, मेरे यूट्यूब चैनल से ही रिलेट करेगा। सो मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर डोमेन नेम दे दिया माय डियर फ्रेंड्स, itadda.net।
ओके, सो itadda.net का मैं डोमेन बना रहा हूं। इसी तरीके से आपको भी फुलफिल करना है। आप जिस किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में बैठे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे नेम चूज करना पड़ेगा और सिंपली नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आप इस विजार्ड को टारगेट कर लें। बेसिकली कि आपने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे ऐड अ न्यू फॉरेस्ट पे चिक करके अपना पर्टिकुलर डोमेन नेम यहाँ पे डिफाइन किया है और मैं नेक्स्ट करके अब आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे माय डियर फ्रेंड्स, चूंकि ये थोड़ा प्रोसेस लेंदी होता है तो यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशंस ऑप्शंस आएंगे वो सारे वन बाय वन हम एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है माय डियर फ्रेंड्स फंक्शनल लेवल डिफाइन करने का ऑप्शन। फंक्शनल लेवल का मतलब क्या होता है? फंक्शनल लेवल का मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, चूंकि ये सर्वर 2 के 19 है, आगे चल के सर्वर 2 के 22 पे भी हम सेम वीडियोस बनाएंगे जिससे आपको कहीं से कहीं तक कोई डाउट ना हो। ना भी वीडियो बनाई जाए तो सेम कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है सर्वर 2 के 22 में भी, आप इसी तरीके से उसमें भी कर सकते हैं। बट हमारी वीडियोस हर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडिकेटेड आएंगी जरूर। ठीक है, तो यहां पे डोमेन फंक्शनल लेवल ये बताता है कि ये पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ओवर डोमेन कंट्रोलर, मींस ये जो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सर्वर 2 के 19 का लोअर वर्जन भी हो, मींस कहीं किसी कंप्यूटर पे सर्वर 2 के 16 भी चल रहा हो, सर्वर 2 के 22 भी चल रहा हो, सॉरी सर्वर 2 के 12 भी चल रहा हो, तो बेसिकली ये पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर किसके किसके साथ फंक्शनल होगा, मतलब फॉरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली ये किसके साथ कंपैटिबल होगा कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट में, और डोमेन में पूरे डोमेन इंफ्रास्ट्रक्चर में ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगा। तो आपके पास यहाँ पे जितने भी बेसिकली अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो सारे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज हो रहे होंगे आपको वो पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम चूज कर लेना है। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी भी सर्वर 2 के 8 चल रहा है, कहीं सर्वर 2 के 12 चल रहा है, कहीं सर्वर 2 के 16 चल रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट जो लेगा वो सर्वर 2 के 16 ले रहा है 19 के केस में, सर्वर 22 के केस में ये 19 लेगा, सर्वर 2 के 19 के केस में ये 16 ले रहा है, 16 के केस में ये 12 लेता है। इस तरीके से अपना एक स्टेप जो अर्लियर प्लेटफॉर्म होगा वो बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है माय डियर फ्रेंड्स। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले एनालाइज करेंगे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके ऑर्गेनाइजेशन में चल रहे हैं। हो सकता है कि सर्वर की पुरानी कोई सीरीज चल रही है तो आपको उस लेवल पे यहाँ पे सिलेक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये डोमेन कंट्रोलर उस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर या एग्जिस्टिंग मशीन के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेगा। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंपैटिबिलिटीज आ रही हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं तो डोमेन मींस एक पर्टिकुलर डोमेन नेम। डोमेन नेम का मतलब जब तक डीएनएस सर्वर नहीं काम करेगा तब तक आपका डोमेन नेम नहीं काम करेगा। तो बेसिकली डोमेन नेम और आईपी के बीच में एक तरीके से रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए डीएनएस सर्वर कंपलसरी होता है। तो जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको डीएनएस सर्वर अपने आप ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एक्टिव डायरेक्टरी बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये ऑप्शन यहाँ पे चिक रहा तो बाय डिफॉल्ट ये डीएनएस सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा और itadda.net के नाम से डीएनएस के डेटाबेसेस भी मेंटेन हो जाएंगे और ये पर्टिकुलर कंप्यूटर प्रॉपरली itadda.net से पिंग करेगा। तो ध्यान रहे आपका ये डोमेन कंट्रोलर प्रॉपर पिंग कर पाए, जितने भी क्लाइंट मशीन्स हैं इसको प्रॉपरली कनेक्ट कर पाए, इसके डोमेन नेम्स इसको आइडेंटिफाई कर पाए, नेटवर्क में पिंगिंग की व्यवस्था स्टेबल हो पाए। इसलिए ये पूरा का पूरा डोमेन नेमिंग सिस्टम या डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगर होता है। बाय डिफॉल्ट जब आप फर्स्ट टाइम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होंगे तो ये पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर डिफॉल्ट नेचर जो है इसका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का होगा। तो ये जीसी पे भी डिफॉल्ट सिलेक्शन लेके आएगा, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस आप अपनी एक्टिव डायरेक्टरी को सिक्योर करने के लिए एक पर्टिकुलर पासवर्ड यहाँ साइन कर देंगे जिससे कि एक्सीडेंटल डिलीशन ना लग सके एक्टिव डायरेक्टरी का। तो ये विजार्ड जो भी डोमेन कंट्रोलर ऑप्शंस में आपको ये सारे सिलेक्शन लेने हैं। ये सारे सिलेक्शन लेने के बाद माय डियर फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस विजार्ड में
डोमेन फंक्शनल लेवल में बेसिकली फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल और डोमेन फंक्शनल लेवल को आपने यहाँ पे चेक किया है। इस पूरे ओवरऑल कंसेप्ट का एक थ्योरेटिकल वीडियो आगे चल के आने वाला है, तो उसको आप देखेंगे तो प्रॉपरली आपको नॉलेज हो जाएगा। बाय द वे मैंने यहाँ पे सारा आपको चीजें डिफाइन कर दिया है कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्या लेना है और कैसे लेना है। यहाँ पे डीएनएस ऑप्शन को चिक रखना है, ग्लोबल कैटलॉग को चिक रखना है, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर्स की अभी आवश्यकता नहीं है। ये क्या होता है ऑप्शन आगे चल के डिस्कस करेंगे जब इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकली वीडियो डिजाइन करूंगा कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाए जाते हैं, उनका क्या यूज होता है, तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे आप अपने डोमेन कंट्रोलर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको पासवर्ड डिफाइन करना पड़ेगा। ये सारे ऑप्शन यदि आप फुलफिल कर लेंगे तो सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे अगला ऑप्शन आता है माय डियर फ्रेंड डीएनएस ऑप्शंस। डीएनएस ऑप्शंस डिफॉल्ट रहने देंगे, यहाँ पे आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। आपको इसका डेलीगेशन डीएनएस स्टैब्लिशमेंट करना है, तो इसका मतलब क्या होता है आगे चल के डिस्कस करेंगे जब इस पर प्रैक्टिकल वीडियोस बनाई जाएंगी। तो बाय डिफॉल्ट अभी के केस में यदि आप फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिशमेंट कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका डोमेन नेम पॉपअप हो जाएगा, जो भी आपने वहां पे डोमेन नेम डिफाइन किया है। जैसे मैंने IT@.net डिफाइन किया है, तो बेसिकली IT जो है मेरा वो नेट बायोस नेम होगा। नेट बायोस नेम हमेशा किसी भी पर्टिकुलर डोमेन की एक नेमिंग स्ट्रेटेजी या नेम आइडेंटिटी प्रेजेंट करता है, जिसके बिहाफ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी क्लाइंट होंगे या जितने भी अन्य डोमेन कंट्रोलर होंगे, इस पर्टिकुलर डोमेन कंट्रोलर को इसी नेम से आइडेंटिफाई करेंगे। तो नेट बायोस नेम एक प्रकार की प्रोटोकॉल होती थी जो बेसिकली नेट बायोस नेम और आईपी के बीच में रेजोल्यूशन का काम करती थी। तो बाय डिफॉल्ट अब आज की डेट में हम उसी लेवल पे डीएनएस सर्वर का यूज कर रहे हैं, तो नेट बायोस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे नेट बायोस नेम आपका जनरेट हो जाता है। जो आपके डोमेन नेम होंगे उस डोमेन नेम का जो पहला कैरेक्टर होगा डॉट से पहले, वही नेम आपका बाय डिफॉल्ट यहाँ पे असाइन हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस करने की जरूरत नहीं है। सिंपली नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। अगला जो विजार्ड आता है उस पर हम डिस्कस करेंगे कि अभी आपको क्या करना होता है, ठीक है। तो कुछ एडिशनल ऑप्शंस एक्सप्लोर होने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे। अब यहाँ पे अगला विजार्ड आ गया है पाथ्स का। पाथ का मतलब है कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो आपके बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेसेस स्टोर होने के लिए दो मुख्य फोल्डर्स बाय डिफॉल्ट बनते हैं, और इन दोनों फोल्डर की लोकेशन होती है सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर, विंडोज के अंदर एक NTDS नाम का फोल्डर बनता है। NTDS फोल्डर के अंदर बेसिकली आपके जितने भी लॉग फाइल्स होती हैं, जितने भी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड डेटाबेसेस होते हैं, वो सारे डेटाबेसेस जो है NTDS नाम के फोल्डर में कंटेंस होते हैं। और ये NTDS नाम का फोल्डर तब बनता है जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर करने लगते हैं। आप जैसे ही मैं यहाँ नेक्स्ट करूंगा ये दो फोल्डर बन जाने हैं अंदर, कहां पे सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर इसका पाथ्स होता है, और NTDS का नाम है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस। न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विस नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, और इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी से संबंधित सारे डेटाबेसेस जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगर होंगे, वो सारे डेटाबेसेस जो बनेंगे वो NTDS के अंदर स्टोर हो जाएंगे। और सिसवॉल जितने भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डेटाबेसेस एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद आप जितने भी यूजर्स बनाएंगे या जितने भी ग्रुप्स क्रिएट करेंगे या जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स बनाएंगे, GPOs वगैरह, वो सारा का सारा डेटाबेस सिस्टम वॉल्यूम के अंदर कॉन्फ़िगर होता रहेगा। तो ये बेसिकली स्टोर होता रहेगा। और ये पर्टिकुलर यदि आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशन टाइम ड्यूरेशन में कौन से फोल्डर बनते हैं, तो आपको दो फोल्डर के नेम लेने होंगे, NTDS एंड सिसवॉल, और ये डिफॉल्ट बन जाते हैं। डिफॉल्ट इनकी पाथ जो है वो सी ड्राइव के अंदर विंडोज फोल्डर के अंदर ये डेटाबेसेस बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका पाथ सारा माय डियर फ्रेंड, सिंपली नेक्स्ट कर देंगे। ये आपकी ओवरऑल समरी आ रही है। अभी आपने प्रीवियस जितने भी विजार्ड में जो जो चीजें सिलेक्शन लिया था, जो जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए थे, वो बेसिकली ये प्रॉपर तरीके से चेक आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। ये समरी आ रही है। समरी वेरीफाई करने के बाद जब आपने सब कुछ प्रॉपर दिया हुआ है तो सिंपली नेक्स्ट कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स चेक की जा रही हैं कि आपने प्रीवियस जितने भी नेम वगैरह दिए हैं, जितने भी ऑप्शंस फुलफिल किए हैं, वो सारे प्रॉपर हैं, तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोसीड हो जाएगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली है, ठीक है।
तो जो भी प्रॉब्लम आएगी वो आपके प्रीवियस ऑप्शंस के सिलेक्शंस के बिहाफ पे आएगी। यदि आपने वहां पे कुछ गलत ऑप्शंस ले रखे हैं तो हो सकता है कि चेकिंग में फेल्ड आ जाए। अदरवाइज मेरे केस में ऑल प्री रिक्विजिट्स चेक पास्ड सक्सेसफुली, मतलब प्रीवियसली मैंने जितने भी ऑप्शंस लिए थे या फिर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस मैच करने चाहिए वो सारे मैच कर गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर्स नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। तो सिंपली हम इंस्टॉल पे क्लिक कर सकते हैं। एक बात का आप ध्यान रखें माय डियर फ्रेंड्स कि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे तो आपका कंप्यूटर रीबूट होगा। चूंकि मेरा अभी यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है तो ये ऐसे रीस्टार्ट हो जाता है तो फिर हम वीडियो बेसिकली आपकी पॉज करके फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरिफिकेशन करवाएंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल प्रॉपर हो चुकी है। तो आप कैसे उसको वेरीफाई कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सो सिंपली यहाँ पे आपको इंस्टॉल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आप अपने कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं, बेसिकली रोल इंस्टॉल कर सकते हैं। रोल इंस्टॉलेशन के बाद जस्ट आप एक्टिव डायरेक्टरी को इस लेवल पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जिससे कि आप इजीली उसको यूज में ले सकें। तो यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारा सिस्टम रिस्टार्ट होगा। डेफिनेटली आपके भी केस में आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा। जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करेंगे आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्टिंग के बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे कि किस तरीके से हमारे बेसिकली सिस्टम में किस तरीके से एक्टिव डायरेक्टरी को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन में क्या क्या प्रोसेस चेक करना होता है तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। अब जैसे मैं इस विजार्ड को क्लोज करूंगा सिस्टम हमारा रिबूट हो जाएगा। रिबूट के होने के बाद जस्ट मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स सिस्टम मेरा रिबूट हो चुका है, प्रॉपर एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। मैंने बताया था कि जैसे ही कॉन्फ़िगर का अंतिम स्टेज होगा सिस्टम आपका रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्टिंग के बाद जब आपका कंप्यूटर वापस रिबूट होके आएगा तो रिबूट के बाद आपको क्या चीजें वेरीफाई करनी है। सबसे पहले आप सिस्टम वेरिफिकेशन करेंगे, सिस्टम प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन करेंगे। तो सिस्टम की प्रॉपर्टी में चल के वेरीफाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप यहां देख सकते हैं जो प्रीवियस वीडियो में जस्ट इसी वीडियो में जो स्टार्टिंग में मैंने आपको वेरिफिकेशन करवाया था, प्रीवियस वीडियोस में भी वेरिफिकेशन करवाया था। यहाँ पे वर्क ग्रुप और यहाँ पे भी वर्क ग्रुप लिखा हुआ आ रहा था। तो जब आप इसको एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर कर देंगे प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पे वर्क ग्रुप जो है वो डोमेन लिखा हुआ आ जाएगा और इस वाले वर्क ग्रुप की जगह पे वो पर्टिकुलर आपका नेम आइडेंटिफाई करने लगेगा जिस नेम से आपने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया होगा। तो ये सिस्टम प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन है माय डियर फ्रेंड्स। आप चेक कैसे करेंगे कि आपके कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। तो सिस्टम प्रॉपर्टीज वेरिफिकेशन करने के बाद सिंपली आप चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप रन में चले जाएंगे और यहां पे टाइप करेंगे पिंग वन स्पेस। आप अपने जिस डोमेन नेम से बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया होगा उस डोमेन नेम को यहां पे टाइप करेंगे लाइक itadda.net और itadda.net लिख के जैसे आप हिट करेंगे आपका सिस्टम यदि इस तरीके से प्रॉपर पिंगिंग कर रहा है आपके इंटरफेस के आईपी एड्रेस पे तो इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर में आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुई है। कहीं किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस या कोई एरर या कोई इश्यूज नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से हम आप अपने कंप्यूटर में एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी पे जैसे ही आगे बढ़ेंगे आपको बहुत ही ग्रैंड लेवल पे अलग अलग तरीके के प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। आप प्रॉपर चैनल के साथ बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर लीजिए जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन अवेलेबल हो चुके माय डियर फ्रेंड्स। तो अब अगली वीडियोस में हम एक्टिव डायरेक्टरी के कुछ और डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज और फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। सो ये पूरा का पूरा एक हेल्दी प्लेलिस्ट बनाएंगे माय डियर फ्रेंड्स आप सबके लिए कि यदि आप एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को पढ़ना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल अपना एनहांस्ड करना चाहते हैं तो इजीली आप इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के थ्रू कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी के किसी नए फीचर्स के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे माय डियर फ्रेंड्स।